तो दहली के जायके में आज आपसे चटपटी करारी सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो चटपटी चने की रेसिपी ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि ये हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने इसमें कतरा भी ऑयल का शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीना कमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान काला चना चाट की रेसिपी। चने एकदम चटपटे करारे बनकर तैयार होंगे, और ये नहीं कि एकदम रूखे फीके से बनेंगे, बल्कि आपको एक एक चने में आपको जायका मिलेगा। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ अब आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की सैर रफ्तार की मज़े मज़े की यमी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए, रेसिपी को आपने क्या करना है, बेल के बटन को ज़रूर आपने प्रेस करने से मेरी आपको फौरी रेसिपी देखने को मिलेगी। अच्छा जी, चल रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं काला चना चाट की। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है काले चने ले लिए थे। अच्छा, मैंने इनको रात भर भिगोने के लिए रख दिए थे इनको। अच्छा, मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला था, ना सोडा ना नमक, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इनको पानी में डालकर मैंने रात को रख दिए थे। अच्छा, मैं इनको अगर इनका टाइमिंग प्रोसेस बताऊँ, इनको भीगे हुए तकरीबन कोई 10 घंटे हो गए हैं। वैसे आपको अगर टाइम कम है तो आप 8 घंटे भी इनको भिगो सकते हैं काले चनों को ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने चनों को बॉईल करने के लिए रख दिया है 8 घंटे बाद ना। जब इनको भीगे हुए 8 घंटे हो गए तो अब मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक शामिल किया है, नमक डाल दिया है। अब मैं कवर लगा के यहाँ पर चनों को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो लिड हम पूरी कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि पानी जो है चनों का बाहर ना गिरे। अच्छा जी, यहाँ पर चनों को तकरीबन बॉईल करते में आपने को तकरीबन 2 घंटे लाजमी लगेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। इनको सिर्फ हम अपने ही उसमें पका रहे हैं। अगर आप चाहें तो प्रेशर में भी पका सकती हैं। मैं यहाँ पर ओपन पॉट में बना रही बॉईल कर रही हूँ, तो बॉईल करने मुझे यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे। और आप देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से गल गए हमारे चने। तो यहाँ पर आपने चनों को 100% तक गला लेना है, जब ही आपको खाने में मज़ा आएगा, जब आपके चने 100% तक गले हुए होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लवाजमात की प्लेट तैयार कर ली, जिनमें मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, 1 अदद हरा धनिया ले लिया थोड़ा सा काट कर, 1 अदद छोटी प्याज को जो है रफली चॉप कर लिया है, 1 अदद टमाटर को काट लिया है चॉप करके, 1 अदद खीरा ले लिया है, और 1 अदद हरी मिर्च ले लिए काट ली है। अच्छा जी, ये जो हमारे चने बॉइल्ड हो गए थे, अब हमने इनको अपनी सर्विंग डिश में डाल लेना है। आपने भी क्या करना है, इनको अपनी सर्विंग डिश में डाल लीजिए, या अगर आप चाहें तो पहले किसी बर्तन में कर लीजिए, जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो फिर आप सर्विंग डिश में डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सर्विंग डिश में डाल लिए हैं काले चनों को। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे अपने ये जो हमने ये लवाजमात की ट्रे डेकोरेट करी, ये शामिल करते जाएंगे 1 बाय 1 करके, जिनमें बॉयल्ड आलू है, हरा धनिया है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च और खीरा है। अच्छा, आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी रमज़ान स्पेशल की इसी तरह की मज़े मज़े की यमी रेसिपी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ के साथ दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, हम ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई थी काट कर ये शामिल कर दी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब साथ में हम कुछ और स्पाइस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने चाट मसाला शामिल किया हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है, और यहाँ पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है क्वार्टर टी स्पून ही यहाँ पर मैंने साबुत धनिया भुना हुआ कूट के शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को, तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से दिख रहा है ना, लगने में ही मज़े के लग रहे हैं ये। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये एक हेल्दी रेसिपी भी है। आप लोग इसको एज अ सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्या है, आपने इसमें से आलू को रिमूव कर दें तो ये आपकी बेहतरीन सी सैलेड बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो आप इसको जो हेल्थ कॉन्शियस है उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही मैंने यहाँ पर चटपटा फ्लेवर लाने के लिए ना नींबू भी स्क्वीज़ कर दिया है। तो आपने अपने हिसाब से इसमें नींबू भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। लीजिए जनाब, चटपटी करारी हमारी ये चना चाट तैयार हो गई है। मगर ठहरे,
करें, अभी चना चाट कंप्लीट तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो हमने इसमें करारा सा टेस्ट, करारा सा फ्लेवर लेकर आना है। तो जिसके लिए क्या करना है, मैंने क्या करा, इसके लिए करारा सा फ्लेवर लाने के लिए है ले लिए थे मैंने 1 कप में इमली का पल्प, यानी इमली का मैंने 4 से 5 टेबल स्पून या आप 2 से 3 टेबल स्पून जितना आपको चाहिए वो आपने इमली को पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। जब इमली यानी नरम पड़ गई तो हमने क्या करा, उसको जो है स्ट्रेनर के ज़रिए हमने छान लिया था। तो इस तरह हमें इमली का चटपटा खट्टा पानी मिल गया। अब इस चटपटे खट्टे पानी का इस्तेमाल करेंगे और साथ में इसको बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे। तो इसमें कुछ और चटपटे अपने स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर शामिल करेंगे, सबसे पहले मैं नमक शामिल करूँ। रेगुलर नमक का 1/4 टीस्पून। अब 1/4 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने काला नमक शामिल किया है। साथ में आप देख रहे हो 1/4 टीस्पून से भी कम 1 चुटकी मैंने जो है लाल पीसी मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून को लाल कुटी मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाला है, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है, 1/4 टीस्पून से भी कम 1 पिंच मैंने यहाँ पर पिसी हुई सौंठ शामिल करी है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी शामिल करी। आप चाहे तो यहाँ पर जो है पिसा हुआ गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने। लीजिए आप, चटपटा करारा सा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है इमली का पानी बनकर तैयार हो गया है। अब इस चटपटे करारे पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर खुशबू के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। लीजिए जनाब, अब इसमें थोड़ा सा हम और इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए, खट्टा खट्टा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने फ्यू ड्रॉप्स जो यहाँ पर लेमन के स्क्वीज़ किए हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी, चटपटा खट्टा पानी देखकर हर किसी ना किसी की आज की इस रेसिपी को देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। सोचे जब इतना चटपटा करारा सा हमारा इमली का पानी बनकर तैयार हुआ है, तो सोचे इससे चाट कितने मज़े की बनकर तैयार होगी हमारी। तो चले, ये तो हो गया हमारा तैयार। अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो इस लिक्विड को, जो इमली का चटपटा पानी तैयार है, इसको आप अपनी चाट में भी शामिल कर सकते हो, चाहे तो अलग से सर्व भी कर सकते हैं कि जिसको अपने आगे डालना हो चटपटा पानी वो अपने आगे भी डाल सकता है, यानी अपनी प्याली में भी डाल सकता है, और मर्ज़ी आप चाहे तो अपनी इस डिश में भी डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने डिश में नहीं डाला बल्कि मैंने प्याली बनाई, ताकि आपको चेक करके भी तो बताऊँ, टेस्ट करके भी तो बताऊँ कि भाई चटपटी करारी चाट कैसी बनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, या जिन भी आपने मेहमानों को या अपने घर वालों को सर्व करना हो तो इसी तरह सर्व करें कि अलग से प्याली में चटपटा करारा सा पानी बना के रखिए, अलग से चाट बनाइए, जैसे मैंने चाट बनाई है ये। फिर आपकी एक प्याली में चाट निकाली, फिर आपने वो जो चटपटा हमने करारा सा इमली का खट्टा खट्टा मीठा पानी बनाया ना, अब ये हमने इमली का खट्टा मीठा पानी डाल देंगे इसके ऊपर। तो सारी चीज़ों का आप देखिए फ्लेवर जो है हमारे चनों में भी है और इमली के खट्टे पानी में भी है। तो आप देखिए माशाल्लाह से एक हेल्दी सी हमारी रेसिपी, मैं कहती हूँ करारी सी और चटपटी चाट बनकर तैयार हुई है। मैंने आपको आज रफ्तार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और आइडियल रेसिपी आपके साथ शेयर करी। आई होप मेरी आज की आपको ये चटपटी करारी सी काला चना चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी बनाए तो अपना एक फ़ीडबैक भी मुझे लाजमी दीजिएगा। माशाल्लाह से आप देख रहे हो हमारी प्याली में पूरा नीचे तक इमली का चटपटा पानी पहुंच चुका है। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आज की हमारी चाट कैसी बनी है। तो मैं कहती हूँ इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी बनाए, अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपकी प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।